છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને હું છું આપની સાથે કશિશ। ભારતની સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ સાત સમુદ્ર પાર પહોંચી છે। વિશ્વના દેશોએ તેને અપનાવી પણ છે અને બિરદાવી પણ। જો કે ભારતમાં જ કેટલાક મસલા એવા છે જેનો ઇતિહાસ સદીઓ જૂનો, જ્યારે વિવાદ વર્ષો જૂનો છે। વાત વારાણસીના જ્ઞાનવાપી વિવાદની છે। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે જે ઐતિહાસિક ભૂલ થઈ ગઈ છે તેનો ઉકેલ પણ લાવવો જરૂરી છે। પણ શું તમને ખબર છે કે જ્ઞાનવાપી વિવાદિત કેસના પહેલા લડવૈયા કોણ છે? તસવીરમાં દેખાતા શખ્સ કોણ છે? જ્ઞાનવાપીની A to Z કહાની શું છે તે જાણવા માટે જુઓ વારાણસીની ગલીઓમાંથી ગુજરાત સુધી પહોંચેલો અમારો આ ખાસ અહેવાલ। वाराणसी आए हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाजू में ज्ञानवापी मस्जिद, जिसका विवाद सालों से चल रहा है, जिसपे अभी जजमेंट वर्डिक्ट तो आना बाकी है, मगर लड़ाई काफी सालों से लड़ी जा रही है। और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने ये लड़ाई शुरू की, आज हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सोहनलाल आर्या। सोहनलाल जी, सबसे पहला मेरा सवाल, कितने सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हो और कैसे शुरुआत हुई? 39 साल से हम यह लड़ाई जो है काशी विश्वनाथ के मुक्ति का आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं, उद्धार के लिए जो है। कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुआ जबकि हम 1984 में विश्व हिंदू परिषद के महानगर के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो हम अयोध्या में जो है कार सेवा के लिए बुलाया गया। जब कार सेवा पुरम का भूमि पूजन होना था, हम लोग 5-6 लोग काशी से गए। वहां पर कार सेवा पुरम का भूमि पूजन हुआ। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग जो है तथा कथित बाबरी ढांचे में जो रामलला थे वहां पर हम लोग जो है देखने के गए। वहां रामलला का दर्शन करने के बाद हम लोग रामचंद्र परमहंस जी के पास गए। वह रामचंद्र परमहंस जी जो बाबरी ढांचे में जिनके द्वारा रामलला का प्राकट्य किया गया था, उनके पास गए, चरण स्पर्श किए। फिर हमने उनसे एक प्रश्न किया कि महाराज जी, आपने बाबरी ढांचे में रामलला का प्राकट्य तो कर दिया, लेकिन काशी में देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति विश्वेश्वर महादेव मंदिर का उद्धार कैसे होगा? उसके बारे में आपके पास क्या कोई बिंदु है? क्या कोई ऐसा सूत्र है जिसे हम उद्धार कर सके, आंदोलन की शुरुआत कर सके? हमारी मस्तिष्क को ऊपर से लेकर नीचे तक देखे, कहे आप काशी जाइए। काशी संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, शंकराचार्यों को दिशा देने की भूमि है। आपको वहीं वह बिंदु मिलेगा, सूत्र मिल जाएगा कैसे उद्धार होता है। ये शब्द उन पूज्य रामचंद्र परमहंस जी के शब्द सह एक सब कामापुरी स्टाफ से उन्हीं के शब्द हैं जो वही प्रस्तुत किए। दर्शन पूजन कर करके काशी की धरती पर आए। ट्रेन में जैसे ही बैठे, हम ट्रेन तो चल रही थी लेकिन हमारा मस्तिष्क हमसे ही संघर्ष कर रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इतना मन आंदोलित था, व्यथित था, व्यग्र था कि आखिर कैसे हम उद्धार करें। बाबा देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर साहब काशी में उतरे। गंगा स्नान करने के बाद परिक्रमा किए। करने के बाद मस्जिद की परिक्रमा देखते थे तो खून खौल उठता था। हर दिन वहां पर रहने वाले लोगों से पूछते थे, जो मकान बनाया आधा किलोमीटर तक रहने वाले लोगों से, जिनके मकान थे, दुकान थे, जो फल फूल बेचते थे, उनसे पूछते थे कि क्या कोई ऐसा बिंदु है, क्या ऐसा सूत्र है जिसे आंदोलन किया जा सके? कोई नहीं पता। 6 महीने गुजर गए। हम हर दिन 2 घंटे इस काम में निमित कर थक गए। अंत में ज्ञानवापी के पीछे एक शाखा लगा करती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसके फोटोग्राफ्स भी हम हमारे पास है, जिसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत भी किए हैं। तो उसके कारवा हुआ करते थे जनार्दन राव पालने जी। उनसे हम कहे, महाराज जी, हम तो थक गए 6 महीने में, लेकिन आपके पास क्या ऐसा कोई बिंदु है, कोई सूत्र है जिसे आंदोलन किया जा सके? कहे, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सामने एक मोहल्ला है नीची ब्रह्मपुरी, आप वहां चलिए। 90 वर्षीय कृष्णकाय ब्राह्मण है, जिनको वेद कंठस्थ है, पुराण कंठस्थ है। शायद आपकी जो इच्छाएं हैं, जो जागृत जो इच्छाएं हैं, उसका समाधान कर सके। हम 2 लोग मित्र गए, उनका चरण स्पर्श किए,
हम कहे कि हमारी ये इच्छा है कि क्या कोई ऐसा बिंदु है, क्या ऐसा सूत्र है? कहाँ है? हम क्या कहें श्रृंगार गौरी, आपको उस क्षण के बारे में क्या कहें? लगा जैसे राजस्थान में रेगिस्तान में हिरन को पानी मिल गया हो। हमारे हृदय में हम कहे महाराज जी क्या है, क्या श्रृंगार गौरी? हम के काशी मेरा जन्म हुआ, श्रृंगार गौरी का नाम नहीं सुने। मंगला गौरी का तो नाम सुने कि श्रृंगार गौरी का नाम नहीं। कि श्रृंगार गौरी कोई यह श्रृंगार गौरी मतलब शक्ति की देवी मां पार्वती देवी। हम कहे महाराज जी और स्पष्ट करिए। कई 8 मंडपों के आधार पर जो है इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ करता है। उसमें जामी मुक्ति मंडप, दंड पाणी मंडप, श्रृंगार मंडप, भैरव मंडप, इस तरह करते हुए 8 मंडप हुआ करते हैं। प्रवेश मार्ग श्रृंगार मंडप हुआ करते हैं। श्रृंगार माने शक्ति की देवी मां पार्वती की देवी जो है वो होते। उसके बाद अंदर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर जो होता है तब दर्शन करने का होता अधिकार होता है। हम कहा महाराज ठीक, बड़ी कृपा हुई। उनको आश्रम में छोड़े और 10-15 दिन और फिर उसी रात को हम एक बाल्टी लिए, घी और सिंदूर लेकर के जहां बताया गया था एक जो 18 अगस्त 1669 में औरंगजेब के द्वारा ध्वंस किया गया था हमारा भव्य मंदिर, हमारा दिव्य मंदिर, उसके जो मलबे गिरे हुए थे, जो किनारे थे, उसका सिंदूर लेपन किए। सिंदूर लेपन का तात्पर्य था कि मां श्रृंगार गौरी की देवी तो प्रतिमा अंदर हैं, लेकिन चौखट बना करके पूजन का एक मार्ग प्रशस्त करने का उद्देश्य था। हमने सिंदूर लेपर रात को 2 बजे। यह ध्यान देने वाले कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं आता था। 1-2 लोग थे, केवल थे। पुलिस की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और वह आम रास्ता हुआ करता और वहां सामान्य दिन की तरफ ऐसी कोई बात नहीं थी। जब सिंदूर रात को लेपन किए 2 बजे, फिर दूसरे दिन हम जाके देखे कि ठीक ठाक तो है ना। फिर सब ठीक ठाक पाया गया और 15 दिन के बाद विश्व हिंदू परिषद के 50-60 नौजवानों के साथ लेकर के हमने वहां जलाभिषेक किया और प्रिंट्स मीडिया में हमने दिया कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का प्रारंभ और श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के माध्यम से देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर का मुक्ति का आंदोलन शुरू। पीटीआई के माध्यम से सारे देश में खबर छपा 1984 में पहली बार। फिर हर साल उसी तिथि को हर साल हम लोग जलाभिषेक करें और अखबारों में देते रहे, जन जागृति करते थे, क्योंकि इसमें मेन होता जन जागृति। श्रृंगार गौरी कोई जानता नहीं था, कोई मानता नहीं था, पहचानता नहीं था। श्रृंगार गौरी कोई नाम ही नहीं जानता था। पहला लक्ष्य हमारे सामने कि श्रृंगार गौरी का चर्चा हो। यह ठीक है कि वह मंडप हुआ करता था कई 350 साल पहले, 400 पहले, हजारों साल पहले, लेकिन जानकारी का अभाव होने का तो हम लोग उसको चर्चा में लाना शुरू किए। हर साल होते होते एक बार घटना हमको अच्छी तरह याद आ रही है। 350 बीप के कार्यकर्ता, उसमें बजरंगबली कार्यकर्ता थे। हम लोग एक कलश में गंगा जल लिए और जाते समय वह कलश जो अहिल्याबाई द्वारा बने हुए देवादिदेव पर महादेव पर जलाभिषेक करना था, वो हम लोग मस्जिद में, जो विश्वेश्वर महादेव मंदिर को मानकर, मस्जिद नहीं महज जिद, हम मस्जिद नहीं कह रहे हैं, एक जिद है उनकी यही। हम महज जिद जो हमारे भव्य मंदिर को तोड़ के बनाया गया, महज जिद मान करके हम लोग जो उसमें जो है पूरी लोटिया समेत जलाभिषेक किए। कम से कम 300-400 जलाभिषेक किए। दूसरे बार आए दिखे 10 फीट की बैरिकेडिंग लगी, फिर भी हम लोग जलाभिषेक किए। फिर तो दूसरे अगले साल आए दिखे 20 फीट की बैरिकेडिंग लग गई। हम लोग रुके नहीं, झुके नहीं। अपने आंदोलन, हमारी जो गौरवमयी शानदार संस्कृति थी, जो हमारी विरासत थी, उसके रक्षा के लिए हम लोग कटिबद्ध रहे, उद्धार के लिए कटिबद्ध रहे। फिर मुलायम की सरकार थी, हमें बर्बर लाठी चार्ज किया गया। हमको एक घटना याद और आ रहा है। इस समय माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, जो उस समय प्रयाग के संगठन मंत्री हुआ करते थे। हम उनको बुलाए कि महाराज जी आप भी आइए। आए, बर्बर लाठी चार्ज हुआ, अक्सर हुआ ही करता था, जिसमें उनके हाथ भी टूट गए थे। खैर, और इस तरह फिर आए। अचानक मुलायम का संदेश आया कि दर्शन पूजन पर रोक लग गई, मुंहजबानी रोक लग गई। उसका कोई लिखित आदेश नहीं है, आज भी नहीं है। और तत्काल उसके खिलाफ हमने माननीय न्यायालय ने वाद दाखिल किया। मुकदमा नंबर 925/95, जिसका वाद संख्या था। हमने मुकदमा लड़ना शुरू किया, लेकिन प्रशासन
हमको याद है एक सीओ हुआ करते थे राम शिरोमणि मिश्र जी, रात को हमको पकड़ के ले गए, जबकि अंडरवियर और बनियाइन पहने थे, रात को पकड़ के ले गए, लोग बहुत मारे, मतलब जो पीठ में, कहे तुम नेतागिरी करते हो, मंदिर वाली बात करते हो, कब मंदिर घोड़ो, नहीं तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे, राष्ट्र काम बंद कर देंगे। खैर, और उसके बाद तारीख एक साल पड़ने लगा। हम लोग घबराए नहीं। अचानक जैसे ही हमें मीडिया के माध्यम से पता लगा, हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी ताजमहल का मुकदमा लड़ रहे हैं, कुतुब मीनार का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनसे हमने संपर्क किया कि हम काशी का मुकदमा तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम आधार में लटके हुए हैं। क्या आपका प्रमाण है? उनका हाँ है। कट भेजिए। हम पूरा मुकदमे की फाइल, ओरिजिनल फाइल, फोटो स्टेट भी नहीं किए, इसलिए कि साल भर वो मुकदमा होता था, यहाँ प्रताड़ित किया जाता था, हम लोग जैसे तारीख जांच प्रताड़ित होना पड़ता था। हम पूरी फाइल उनको दिए, सारे प्रमाण पत्र 1.5 किलो भेज दिए उनको पार्सल करने के बाद। 6 महीने के बाद उनका फोन आया कि हाँ हम तैयार हैं, सारे पत्रावली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, अब वाद दाखिल करना। लेकिन हमको चूंकि श्रृंगार गौरी महिला है, देवी हैं, इसलिए 4 वादी महिला चाहिए। तैयार है हम? क्या बिल्कुल तैयार हैं। हम काशी की 4 महिलाओं को लिए, तो उन्होंने कहा कि 1 वादी महिला दिल्ली से हम रहते हैं, इसलिए राखी सिंह को ले रहे हैं, 4 आप काशी से लिए। हम एक लक्ष्मी देवी जो हमारी श्रीमती जी हैं उनको लिए, फिर सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, इनको लेकर के वाद दाखिल किया गया। वाद दाखिल करने मुकदमा चलता रहा। एक क्षण और हमको चूक रहे हैं, जब 1995 में जो है, क्षमा करें बीच में जो है, 1995 में हमने वाद दाखिल किया था, तो हमने सर्वे भी कराए थे। सर्वे की यह प्रतिलिपि जो सामने है, जिसमें स्पष्ट है कि उस समय कालखंड में ये जो है श्रृंगार गौरी वकील कमिश्नर, ये उस समय का फोटो हमारा 1995 का, और जो जांच हुआ था, जो जांच कमीशन, ये देखिए 18 जून 1996 का फोटो ये है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जो संघर्ष की ज्वाला है, हम रुक न रुके। इसलिए विष्णु शंकर जैन जी भी संपर्क किए, हरिशंकर जैन जी संपर्क किए। इन वादी महिलाओं के नाम पर पहला लक्ष्य ये रहा कि हम उस बार सर्वे किए, लेकिन पूर्ण सर्वे नहीं था, क्योंकि हम विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन की आप सर्वे करने का आदेश प्राप्त करिए, और आदेश मिल गया। जैसे ही हम लोग जो है सर्वे करने के लिए मुस्लिम तहखाने में घुसे, पहले ही सामने जो खंबे पर संस्कृत के श्लोक दिखाई दे रहे थे, मुस्लिम समाज का, नहीं ये श्लोक नहीं है भाई, हमको पूरा संस्कृत लिखा हो, कहे नहीं है। खैर, चूंकि वकील कमिश्नर विशाल सिंह जी थे, अजय मिश्रा जी वकील कमिश्नर थे, उनका कहना है कि आप अपनी बात कहिए, हम उनकी बात भी नोट करेंगे, दोनों लोग अपनी अपनी बात कहिए। वहां एक चित्र मिला उसी तहखाने में। आश्चर्य आपको होना चाहिए कि 150 साल के बाद मुस्लिम तहखाना खुला, जिसमें एक चित्र था, माँ अन्नपूर्णा शंकर जी को भिक्षा दे रही है। विश्वनाथ मंदिर के बगल में अन्नपूर्णा जी का मंदिर है ना, ये वही जो स्वर्ण मंडित जो मूर्ति है, उसमें माँ अन्नपूर्णा शंकर जी को भिक्षा दे रही है। वही वहाँ वहाँ उनका ही फोटोग्राफ्स हमारे वकील कमिश्नर विशाल सिंह और अजय मिश्रा ने किया। तो उस कार्य चित्र कोई रख दिया हुआ। जब हम लोगों ने, हमारे अधिवक्ता और हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि आप 150 साल के बाद खोल रहे हैं, तो रखा कौन? ये माननीय न्यायालय में बताया जाएगा। खैर, दूसरा था खाना, दूसरा खोला गया, तो सभी में साक्ष्य, सारे साक्ष्य मिलता है। और तो हम संक्षेप करते जा रहे हैं। और जैसे ही हम दूसरे मंजिल पर पहुंचे, आपको बड़ा आश्चर्य, वहां जो है सारे के सारे जो पत्थर के त्रिशूल, कम से कम जो 128 फीट लंबा, 128 फीट चौड़ा, और सब में जो है उसके में सब पत्थर के त्रिशूल की बनी आकृतियां जो हैं, कमल, पुष्प और शंख, चक्र, गदा, सारे के सारे साक्षी, हिंदू के साथ जो सारे साक्षी मिले, स्वस्तिक चिन्ह मिला करते थे, कमल के पुष्प मिला करते थे। और आश्चर्य हुआ जब हम नमाज पढ़ने, जहाँ वजू था नमाज पढ़ने के लिए जब गए, तो वहाँ एक कैलेंडर था, हवा से उड़ रहा था। अचानक उस कैलेंडर को उतार करके एक वादी महिला ने, जो नमाज पढ़ते मुतवल्ली थे, उनके हाथों में दिया। क्योंकि भाई हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो मक्का मदीना का फोटो था, पूर्ण सम्मान के साथ उनके हाथ में दिया गया। और वहां पर 2x2 का स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ था उन दीवालों में। आश्चर्य कि हमारे हिंदू प्रतीकों को छिपाने का प्रयास, हमारे गौरवमयी शानदार संस्कृति जो है उसको भटकाने का प्रयास। फिर अचानक जैसे हुआ, वकील कमिश्नर के माध्यम से पैरों से
जो चटाई नमाज पढ़ाई जाती नहीं है, उससे घसक गया और नीचे ओम का चिन्ह, पत्थर 2x2 का ओम। आश्चर्य है कि उस पर जो है चटाई बिछा के नमाज पढ़ती है। आखिर क्या मुस्लिम समाज क्या चाहता है? हमारी जो संस्कृति है उसको मिटाना चाहता है, और सामने से प्रमाण भी है। फिर उसके पश्चिमी भाग में, जिसको चुनार के तोपों से, चुनार से तोप मंगा तोड़ा गया था, और औरंगजेब का जो है फरमान साफ साफ है कि इसको तोड़ दिया जाए और तोड़ के मस्जिद बनाया जाए। अंतिम दिन वजू खाना जो 50x50 का है, पानी भरा रंगीन मछलियां थी, उसमें एक गोल कुएं था। हम लोग कहे कि इसमें वजू खाने की जांच होनी चाहिए। मुस्लिम समाज भड़क गया, कहने नहीं इसमें कुछ नहीं। लेकिन जब बार बार जब वो कहे नहीं नहीं, तब हम लोग और अड़िग हो जाए कि जरूर कोई खतरा है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। जहां हम लोग आपत्ति करें उस राजी हो जाए तो वहां कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन जैसे कहें नहीं नहीं नहीं, हम लोग कहें नहीं जरूर कराएंगे। तो अब मात्र दूसरे दिन जो था, माननीय जिलाधिकारी महोदय के सर 2 घंटे 10 मिनट बाकी है, क्या बिल्कुल होगा? हम क्या पानी कैसे निकलेगा? क्या निकल जाएगा? माननीय जिलाधिकारी महोदय तुरंत उसको पानी निकलवाए। रंगीन मछलियां थी, क्या हमारी रंगीन मछलियां मर जाएगी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानियों को बुलाया गया, उसमें ऑक्सीजन डाला गया। उन्होंने कहा कि अगर 1 फीट भी पानी रहेगा तो मछलियां नहीं मरेंगी, और सभी मछलियों को अपना वैज्ञानिक तरीके से दूसरे ढंग में टब में रखा गया। लेकिन उस जैसे ही किया गया, उन कुओं में शिवलिंग आकृति नवम तुरंत प्रकट हो गई। हरे रंग की थी। आप कहेंगे हरे रंग क्यों? तो सर पानी रहने से जो काई होने के कारण हरा हो गया। तो हम लोग क्या साफ करने के लिए मिल जाएगा? मुस्लिम समाज को आप समझ में नहीं आ रहा था, या उसको समझ में नहीं आया कि क्या चाहते हैं ये लोग। जो है वो होता नहीं, एक जालीदार नुमा रहता है लोहे का, जिससे व्हाइट वॉशिंग करके दीवार साफ करते हैं लेबर लोग जो है, उससे लेकर पूरा जब साफ किया गया तो एकदम काले पत्थर का, एक ही पत्थर का एकदम दिखाई देने लगा। और वहां पर कुछ विशेषज्ञ भी थे, कहे कि यह तो शिवलिंग सरीखा प्रतीत होता है। ये माननीय न्यायालय में हमने कहा, उसमें सरीखा शब्द कहे थे, शिवलिंग नहीं कहे थे पहली बार। लेकिन फिर लोग कहे कि नहीं तो शिवलिंग दिखाई पड़ता है। तब हम लोग वहीं मस्जिद पर सब हर हर महादेव का नारा लगाए। और दूसरी चीज, एक और प्रमाण, जैसे ही सीढ़ी से ऊपर चले, 3 शिखर मंदिर के जो 1669 में तोड़े गए थे, वह प्राचीन मंदिर के शिखर तीनों यथावत हैं। आज भी हम सर्वे हुआ, हर पल हर क्षण गवाह हैं। और हमारे पास वह चिप, यहीं पर वो चिप है जिसको 4 वादी महिलाएं, हम हिंदू पक्ष के पैरोकार होने के नाते एक चिप माननीय न्यायालय ने हमको भी दिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम चिप दे सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इतना प्रमाण मैं दे सकता हूँ। देने के बाद जैसे ही बाहर मीडिया में आए, हमने कहा कि बाबा मिल गए। थोड़ा सा चूंकि माननीय का कंडेम ऑफ कोर्ट न हो जाए, इसलिए हमने कहा था, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। पत्रकार में देसी विदेशी पत्रकार दोनों देखे, कई और स्पष्ट करिए। हम कहे कि बाबा मिल गए। कि कौन से बाबा मिल गए? हम कहे जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। वहां पर कुछ शायद BBC लंदन के थे या क्या थे, कहीं आपके मुस्लिम समाज का कहीं कुछ नहीं, सब हवाई है। हम कहे प्रत्यक्षम के प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी क्या, सब सामने हो जाता। माननीय न्यायालय में जब जैसे ही वकील कमिश्नर आप पेश करेंगे, 2 दिन के बाद आपको प्रमाण मिल जाएगा। तो इस तरह ये सर्वे हुआ और बाबा मिल गए। ये घटना पहली घटना है। तो सोहनलाल जी, जब आपको बाबा मिले, मतलब जो शिवलिंग मिला, वो कौन सा साल था? अगले साल था 18 मई 2022 था। आपका प्रश्न था कि 2022 में अचानक जो है कैसे हाईलाइट होगा पूरे देश में। यही वह बिंदु था और यही वह सूत्र था जिसका हम खोजने में हमारी प्रतीक्षा थी, और हमारी प्रतीक्षा पूर्ण है, लेकिन अभी यथावत नहीं। वादी महिलाओं ने जो केस दाखिल किया था, वादी महिलाओं का भी संघर्ष रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा केस, इतना बड़ा रिस्क, जेल में जाने का खौफ, परिवार का संघर्ष, सब, तो वो कैसे उनको तैयार किया गया और वो पूरी कहानी क्या है? जैसे ही माननीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी ने यह कहा कि हमको 4 महिलाएं चाहिए, सुनने में तो बड़ा सरल लगता है कि 4 चाहिए। हम 20 महिलाओं को तैयार किए, 20 से 4 के बाद में पूछते थे। पहला प्रश्न कि क्या आप जेल जाएंगी? 4 भाग गई। फिर 4 तो राजी हुई,
तो कहे कि हम कहे आप अपने पति से पूछी हैं। उनके पति कहे नहीं नहीं जेल ओल नहीं। तो इस तरह कर 8 कहने का मतलब 16 छट गए। जो कुछ राजी थी उनके सास ससुर कहे नहीं 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 ये सब फालतू वाला काम नहीं। जो 4 बची, बहुत ही एक वादी महिला ने यह कहा कि हम जहर खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वह भावुक क्षण आज भी हमारी आंखों से आंसू आ जा रहा है। और यह पल उनकी दृढ़ता, इच्छा शक्ति को परिभाषित करता है और उनकी इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण करता है कि आप जो मुकदमा चल रहा है कितने वो अंदर से कितने मतलब ताकतवर हो चुकी हैं। जो मुस्लिम समाज कहता है कि यह फुहारा है, हम कहते हैं शिवलिंग है। अगर उसके ये पता लग जाएगा कि इसकी शिवलिंग की आयु क्या है, 2000 साल है, 5000 साल है, अगर मान लीजिए एक रफ आइडिया बता रहे हैं कि 2000 साल कहा जाएगा, तो इसका मतलब यह कि फुहारा बने वजू खाना में मात्र 74-75 साल हुआ। इसका यह प्रमाण मुस्लिम समाज स्वयं माननीय न्यायालय में दिया हुआ है कि वो वजू खाना बने हुए 74-75 साल हुए। इसका मतलब कि वजू खाना, यह फुहारे की थ्योरी खत्म। दूसरी थ्योरी, अगर वह शिवलिंग ये कहा जाता है कि 2000 साल पुराना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 18 अगस्त 1669 यानी 355 साल हमारे मंदिर को ध्वंस किए हुआ। अगर जो शिवलिंग 2000 साल पुराना है, ये तो 350 साल ही हुआ। इसका मतलब कि उस समय भी हमारा भव्य मंदिर था, हमारा भव्य दिव्य मंदिर था विश्वेश्वर मंदिर, ये तोड़ा गया। ये भी थ्योरी खत्म। तीसरा, इस्लाम का उदय हुआ 1400 साल हुआ। इस्लाम मतलब कि वो इस्लाम के उदय के पूर्व यह भव्य मंदिर, यह देवादिदेव का मंदिर उपस्थित था। इसलिए कार्बन डेटिंग बहुत ही जरूरी है। इसीलिए माननीय न्यायालय में किसी आदेश लिए हम लोग। तो सोहनलाल जी, ये कार्बन डेटिंग का मामला तो काफी समय से, काफी महीनों से चल रहा है, लेकिन क्या क्या विघ्न आ रहे कि अभी तक ये हो नहीं पाया? देखिए, ऐसा है कि कार्बन डेटिंग का मतलब हमारे ही पक्ष के राखी सिंह के कुछ लोग अपने में ही 5 थे, 2 फाड़ हो गए। हम 4 जो काशी के लोग थे अलग हो गए, वो अलग हो गए। अलग क्यों हो गए? आप लोग सभी जानते हैं कि उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि हम अब इस मुकदमे से अपने को दूर कर रहे हैं। यहां तक कि सर्वे में भी वो भाग नहीं लिए थे। अब क्यों लिए, किस कारण से लिए, हम इस बारे में जवाब नहीं पढ़ना चाहते। अब उनका ये आरोपित किया गया हम लोगों पर कि कार्बन डेटिंग मतलब कि कार्बन का उसमें कीटाणु, उसमें से अंश शिवलिंग से तोड़ा जाएगा जिससे हिंदू भावनाएं आहत होंगी। तो जबकि स्पष्ट रहा कार्बन डेटिंग 10-15 विधियां होती, एक विधि थी, सबसे पहली विधि होती है उसका अंश निकालना। हम लोग वह अंश निकालना ही निकाल रहे, जो है रडार सिस्टम के माध्यम से हम लोग चाहते हैं, बिना शिवलिंग के छुए। इसीलिए इसका विरोध किए हुआ। इसी तरह 1 साल उच्च न्यायालय में लगे। माननीय हाई कोर्ट यहाँ वाराणसी जिला जज के यहाँ जो है, जैसे ही हम लोग किए तो वाराणसी जिला जज ने भी स्वीकार नहीं किया। हम लोग यहाँ यह मुकदमा यहाँ पर हारे। उसने ये कहा कि जनभावनाओं को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि कार्बन डेटिंग उचित नहीं है। लेकिन फिर हम हाई कोर्ट में गए, वहां हमारी जीत हुई। वहां हम समझाने में सफल रह गए कि हम कार्बन डेटिंग, जिस श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो है, जिस तरह कार्बन डेटिंग के माध्यम से, रडार सिस्टम के माध्यम से हम देखे थे कि 80 फीट नीचे जो उस कसौटी के पत्थर थे सबके सब यथावत थे। जो हमारा भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो मंदिर ध्वंस किया हुआ था, जो बाबर ने ध्वंस किया था, सबके सब यथावत मिले। ऐसे ही वही विधि चाहते हैं बिना विवाद। इसीलिए करने 1 साल लगभग लग गया माननीय न्यायालय को समझाने में। मेरा अंतिम सवाल कि जब से आपने ये लड़ाई शुरू की, मुलायम जी की सरकार थी, सपा की, आपको लाठीचार्ज हुआ। अभी देखिए, अभी मामला काफी आगे भी बढ़ रहा है और योगी जी से भी आप मिले थे, आपने बताया हमें, उन्होंने क्या कहा? योगी जी से एक औपचारिक मुलाकात हुई, बिना कोई लक्ष्य के, बिना कोई विषय के, ऐसे ही केवल हमारे मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ज्ञानवापी का मुकदमा 1995 से आप लड़ रहे हैं और पहले व्यक्ति हैं जो पूरे आंदोलन का शुरुआत करने वाले हैं। तो हमें समझ मिला
माननीय योगी जी ने सिर्फ ये कहा कि लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोहनलाल जी। तो ये थे सोहनलाल आर्य कि जो काफी सालों से ज्ञानवापी मस्जिद के सामने मुकदमा लड़ रहे हैं। जो वो बोल रहे हैं और लोग जो माना जाता है कि विश्वेश्वर महादेव मंदिर था पहले, उसको तोड़ के औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। अभी उनकी जो डिमांड्स है उस पे तो अभी कोर्ट में लड़ाई चालू ही है, मुकदमे अभी आगे आएंगे, देखते हैं क्या होता है। कैमरामैन विकी ठाकुर के साथ कशिश, गुजरात फर्स्ट, वाराणसी। ગુજરાત ફર્સ્ટની વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ। ફરી એકવાર મળીશું નવા એક વિષય સાથે। રજા આપશો, નમસ્કાર।